राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस बालकांड अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम दोहा नंबर 52 में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते समय जो हमें रचना रची गई है रामचरितमानस, उसका श्री गणेश हो रहा है सती शिव के संवाद। याज्ञवल्क्य जी कथा गा रहे हैं, भारद्वाज जी सुन रहे हैं। अब उन्होंने जो प्रसंग छेड़ा है कि कुंभज ऋषि के पास जब गए हैं भगवान शिव और माँ सती, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वो हमें बता रहे हैं कि पति पत्नी का जो विश्वास का नाता है वो दृढ़ होना चाहिए, अन्यथा बाधाएं आती ही हैं और वो मार्ग में प्रशस्त न होकर विघ्न बढ़ाती हैं, रिश्ते को कमजोर करती हैं। उसी क्रम में अब गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लागना और उपदेश यद्यपि कहो शिव पार बहु, बोले बहसी महेश हरि माया बल जाने जी। जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ एहों बट छाही, जब लगी तुम यही यही मोहि पाही। यद्यपि शिव जी ने मां सती को बार बार समझाया है, फिर भी सती को भगवान शिव का उपदेश समझ में नहीं आया। वो हलक से उतरा नहीं उनको, जी आम बोली में कह सकते हैं कि उनको सूट नहीं करी वो बात, जो कि भाई कैसे हो सकता है। यदि मगर कंफ्यूज है वो कहते एक तरफ ये सच्चिदानंद घन कह के उसको संबोधित कर रहे हैं राम को, और उसको कर रहे हैं जो कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, और ये भी विश्व जानता है, उनको भी भरोसा है इस बात का कि खुद ही भगवान विष्णु की तरह शिव भी बड़े बहुत सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं। यदि ये उनको प्रणाम करे तो दैट्स मीन कुछ ना कुछ तो है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब आम बात देखी जाए तो माँ सती को विश्वास कर लेना चाहिए था, नहीं किया तो अब उसका परिणाम है आगे। आज वही प्रसंग चलने वाला है जो उसका परिणाम क्या होने वाला है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ेगा, वही क्रम आगे चलता जाएगा। इसमें बता रहे हैं कि तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, जब यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाके कोई परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। भगवान ने हंसी हंसी में ये बात करके उनको आगे कर दी, जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी परीक्षा लेकर, मैं यहीं बट की छाया में बैठाऊंगा, मिलूंगा तुम्हें। आई एम वेटिंग फॉर यू, आप जाइए परीक्षा ले लीजिए चाहिए। उन्होंने तो टालने के लिए कहा कि भाई कहाँ ये परीक्षा लेगी, मगर स्त्री स्वभाव, उसी का परिणाम। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करें सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए और भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना, अन्यथा नहीं, विवेक से विचार कर। ये शिव जी ने कह के भेजा। चली सती से आयुष पाई। अब सती समझ रही है कि ये मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि ये तो तुम कर लो। अब ये इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, बात को समझ ना पाना, भावी प्रबल बोल सकते हैं इसको हम। जैसे ईश्वर की इच्छा, जैसे राम जी की इच्छा, वही है ये।
शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली। करें विचार करूं का भाई, मन में सोचती जा रही कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। शिव जी वहां बट की छाया में बैठे विश्राम कर रहे हैं, ये परीक्षा लेने के लिए चली गई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, तच्छ सुता कहूं नहीं कल्याण। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जिस देवी को अपने पति पर विश्वास नहीं हो रहा, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? क्योंकि रिश्ता हमेशा विश्वास पे टिका होता है। जब मेरे समझाने पर मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मैं शिव जी कह रहे हैं कि जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ही विपरीत है। अब सती का कुशल नहीं हो सकता, अब कुशल नहीं है सती का। शिव जी मन ही मन समझ गए। फिर अब अपने मन को समझा रहे हैं भगवान शिव। हो ये ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखदामा। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ एक और कह रहे हैं कि हो ये सोई जो राम रचि रखा, होना वही है जो ईश्वर ने, ब्रह्म ने, राम ने रच रखा है, वही होगा हमारे साथ। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, बिना बात के इसको बहस करके, तर्क वितर्क करके, कुतर्क करके इसको क्यों आगे बढ़ाया जाए, कोई आवश्यकता ही नहीं। परंतु यहाँ प्रभु ये कह रहे हैं, हम भी ऐसे आम तौर पे बोल देते हैं, हो ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यहाँ तक तो ठीक है, बोलते हैं, मगर आगे जो शिव जी ने किया वो हम नहीं करते, जो कि हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है। प्रत्येक परिस्थिति में हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, विवेक से काम लेके। कहते हैं ना, हरि का नाम बिना उसकी कृपा के भी लिया भी नहीं जाता। ये भी एक बात है, मगर प्रयास तो करना चाहिए। हमें सरकमस्टांसेस को कंट्रोल में करके उसे अपने अनुरूप ढालना तो चाहिए अपने आप को। अस कहीं लगे जपन हरिनाम, ये बात हम भूल जाते हैं हमेशा। अब क्या है, देखिए, जिसकी पत्नी उसका कहना ना मान के कुछ और मतलब अवज्ञा कर दी, चली गई है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये अब इसका कल्याण मुश्किल है, कल्याण होगा नहीं इसमें। और अब कह रहे हैं जैसी ईश्वर की इच्छा। अब वो मन को इस तरह विचलित नहीं होने दे रहे, वो ईश्वर की शरण में। वो क्या कर रहे हैं, शिव जी ने क्या करा, अस कहीं लगे जपन हरिनामा, शिव जी ने राम नाम का सिमरन जाप मन में शुरू कर दिया। वो जप रहे हैं, बट के पेड़ की छांव में बैठे हैं, हरि नाम जप रहे हैं। ये हम नहीं पकड़ पाते आराम से, सिर्फ एक अधूरी चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, पूरा अर्थ नहीं समझते। फिर कह रहे हैं गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। अब सती वहां पहुंच गई है जहां भगवान श्री राम जी लीला रूप में वो लीला करते हुए जा रहे हैं, मनुष्य लीला। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तहीं जहीं आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके, अब सती जी ने बार बार ये सोचा कि करूं तो क्या। अब उनको ये लगा कि इनकी बीवी हो गई है, इनकी पत्नी खो गई है, उसका हरण हो गया, तो मैं इनकी पत्नी का रूप बना के आगे चल पड़ती हूँ, तो देख लेते, परीक्षा हो जाएगी भाई ये मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही वो रूप सीता का रूप धारण करके सीता का रूप धारण करके सती जी आगे बढ़ रही हैं, उसी मार्ग आगे की ओर चल रही हैं। राम लक्ष्मण पीछे आ रहे हैं जिस मार्ग में, उसमें ये आगे चल पड़ी हैं।
पहले वो हैं, फिर बाद में राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं। तो क्या होता है, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे, उस मार्ग में वे आगे को उनके चलने लगी। इसके आगे का कथा का विस्तार हम कल करेंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या क्या घटना क्रम चला। तब तक के लिए जय श्री राम।